के बाद अब बात करते हैं सोने चांदी की, जिसके भाव में हमने बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां एक और सोने ने अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से लगभग 10,000 रुपए की गिरावट दर्ज की है। चांदी भी रिकॉर्ड स्तर से 25,000 रुपए तक नीचे गिर चुकी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,22,800 के करीब है और चांदी भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा बहुत नरमी दिखा गई है। पर फिलहाल अभी और क्या ट्रेंड आगे देखा जा सकता है, जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से बातचीत में समझते हैं। मृत्युंजय, अभी क्या अब गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन बाकी है या फिर एक्शन लौटने की पूरी तैयारी है? देखिए, बहुत बड़ी गिरावट आई है और ऑल टाइम हाई से गोल्ड के दाम करीब करीब 10,000 रुपये नीचे हैं और चांदी करीब 25,000 रुपये नीचे है। हालांकि पिछले 2 दिन की तेज गिरावट के बाद आज मार्केट में रिकवरी है और आज गोल्ड का भाव करीब 1,700 रुपये बढ़ा है और चांदी में करीब 3,000 रुपये की तेजी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों? अब देखिए, मार्केट में एक तरफा लंबी और बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ था, तो उस तेजी के बाद मार्केट में करेक्शन की संभावना पहले से जताई जा रही थी और एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरी बड़ी वजह यह आई कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर कुछ पॉजिटिव सिग्नल सामने आए हैं। लगता है कि शायद ये डील हो जाएगी। उससे जो मार्केट में एक सुरक्षित निवेश की मांग लंबे समय से चली आ रही थी वो कम हो गई, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। और तीसरी बड़ी बात कि अमेरिका और भारत के बीच भी ट्रेड डील की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। तो इन तीनों खबरों ने, इन तीनों बातों ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया और एक बड़ी गिरावट का माहौल यहां पर बना। अब सवाल कि क्या आगे भी हम कुछ और गिरावट देखेंगे? तो इसके पीछे 2-3 खबरों पर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर अमेरिका और चीन के बीच, अगर अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील हो जाती है तो उसके बाद आपको एक और गिरावट दिखेगी सोने और चांदी में। अगर अमेरिका में शटडाउन खत्म हो जाता है तो उसका इंपैक्ट भी मार्केट पर आना बाकी है। तो कुल मिलाकर आगे अभी गिरावट की संभावना ज्यादा दिख रही है कंपेयर टू तेजी। हालांकि जो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। लंबे समय के सारे फंडामेंटल मजबूत हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, चाहे रेट कट की बात हो, चाहे डी डॉलराइजेशन की बात हो, ये सारे फंडामेंटल अपनी जगह हैं। तो लंबे समय में मार्केट तेजी का ही रहेगा। लेकिन चूंकि मार्केट में बहुत पैनिक वाली तेजी आई, बहुत ज्यादा तेजी आ गई, तो उस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आई और कुछ खबरें भी बदली। तो हो सकता है कि आगे आपको यहां से थोड़ी और गिरावट दिखे, सोने में भी और चांदी में भी। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्थिरता, पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है गोल्ड सिल्वर में। धन्यवाद मृत्युंजय, इस बातचीत के लिए आपका करेंगे।